जब 400 450 रुपए का सिलेंडर था, ईरानी जी जो है रोड पर सिलेंडर लेके बैठती थी, आज क्यों नहीं बैठती? तो फिर सिंह जी को तो चूड़ियां लेके गए थे, अब कहाँ है वो चूड़ियां? आज 80-84 रुपए का डॉलर हो गया, कहाँ है चूड़ियां? कौन सा विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? आपकी शादी हुई? हमारी तो नहीं हुई है। तो जिस दिन बाप बनोगे ना, जब दूध लेने सुबह 6 बजे जाओगे तो आपसे पूछूंगा कि बढ़ा थाली पे रेट की नहीं? कुछ आप जो कह रहे महंगाई है, हल्ला बोल रैली किया, लेकिन राहुल गांधी ने लीटर को, जो आटे को लीटर में नाप रहे हैं, बीजेपी आर्टिस्ट ने खूब चलाया इसको। बीजेपी नेता बोले बताइए देश के कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो बीजेपी ने, आप कह रहे हैं खूब चलाया, बीजेपी को ये भी चलाना चाहिए कि 12वीं पास करके 10वीं में नाम लिखाओ, लैपटॉप लेके जाओ। बीजेपी को ये भी चलाना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे क्या बोला गया था। तो कहीं क्या बोला गया था? अब ये तो आप सारे चैनलों पे चल रहा है, आप खुद देख लीजिए। वो नहीं तो आप क्या बताएं? वो सारी मीडिया जानती है, मुझे अपने मुँह से बता के जो हम उसका उपयोग जो है ना सब आदमी नहीं कर सकते, सब आदमी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री सब नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री ने जो शब्द किया वो गलती जैसे राहुल गांधी से हुई ऐसे उनसे भी हुई। गलती बस हो जाती है तो इसको नहीं जाता है। राहुल गांधी जी ने तुरंत, हम उसको राहुल गांधी जी ने तुरंत उस चीज को सुधारा और कहा लीटर नहीं केजी। अच्छा, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। तो गलतियां तो हैं। अब अभी कुछ दिन पहले एक हमने वो सुना था कि 2070 में यहाँ भाषण दे के गया था। अब वो 2070 कब आया ये तो हमें पता ही नहीं लगा। अभी हम 2022 में ही चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं तो उनकी बात धार बातों को रखते हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी से गलती हो जाती है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले मैं जीएसटी की जब बैठक होती थी तो एक मुख्यमंत्री होते थे। उस टाइम के मुख्यमंत्री गुजरात के, जब जीएसटी की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे और कहते थे जीएसटी देश को खोखला कर देगी। भाइयों बहनों, आज मौजूदा टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन जीएसटी लागू कर दी। उस टाइम खोखला कर रहे, उसका विरोध कर रहे थे। और जीएसटी का विकास तो कर रहे प्रधानमंत्री ना। विकास कैसे कर रहा है? जो 20% एफडीआई जब मनमोहन सरकार लेके आई थी, उधर आज 100% एफडीआई लेके आई। जब सुषमा जी ने, अरुण जेटली जी ने, उमा जी ने, सभी ने कितना संघर्ष किया था। 20% के लिए किया था। आज 100% एफडीआई है मार्केट के अंदर। अब क्यों नहीं उतरते? अब क्यों नहीं रोड पे आते हैं? जब 400 450 रुपए का सिलेंडर था, ईरानी जी जो है रोड पर सिलेंडर लेके बैठती थी, आज क्यों नहीं बैठती? आज राशन भी तो मिल रहा है। कहाँ फ्री पे जो राशन दे रहे हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। जो आप फोकट का उनको दे रहे हैं वो बिल्कुल गरीब से और गरीब होता है। आप देखो बीमा, आप किस तरीके से स्थिति हो रही है। लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है। 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था 2013 में, आज क्या स्थिति है? कहाँ है? गुजरात मॉडल तो चला रहे हैं प्रधानमंत्री। गुजरात मॉडल केवल दिखावा है, टोटल फेल हो गया है। कहाँ है? वहाँ भी बेरोजगारी का सबसे ज्यादा 17% है बेरोजगारी। गुजरात मॉडल, अभी इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल की सभा हुई थी, आपने देखा था, उसमें जीआईएसएफ जैसे यूपी की पीएससी है, सीआरपी है, सेंट्रल फोर्स, उसमें जीआईएसएफ गई थी, कहती है जेल में डाल दो, नौकरी कर दो, लेकिन हमें 11,000 तनख्वाह दे रहे हैं। ये देखा था आपने? तो वो गुजरात मॉडल की भी पोल खुल गई। और एक बयान मैंने 2013 में सुना था, 2013 में, कि जब डॉलर रुपया गिरता है तो छोटे व्यापारी खत्म हो जाते हैं। आज रुपए की कीमत 80.40 पैसा है। आज व्यापारी कहाँ है? खत्म हो गए। मेरे को बता तो दो। विश्व गुरु तो बन रहा है सर। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है विश्व गुरु? डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है डॉलर की कीमत? मनमोहन सिंह जी को तो चूड़ियां लेके गए थे, अब कहाँ है वो चूड़ियां? आज 80-84 रुपए का डॉलर हो गया, कहाँ है चूड़ियां? कौन सा विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? विश्व गुरु तो था हमारा, अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ बैठ गई? आप कहाँ पर जाके विश्व गुरु बनाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होती है? उस देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत मानेंगे जिसमें 80 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत मानेंगे जिसके अंदर सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट करके ढिंडोरा पीट रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को देश में राशन बांटा। राशन बांटना विश्वगुरु बनना है? या विश्वगुरु बनना आईआईटी बनाना, आईआईएम बनाना है, एम्स बनाना है, इसरो बनाना है? पंडित नेहरू जी की सरकार में बने थे। या भाभा परमाणु अप्सरा रिएक्टर केंद्र बनाना, जिसके दम पे 1974 में परमाणु ऊर्जा संपन्न भारत पहली बार बन गया, वो विश्वगुरु बनना था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाना, वो विश्वगुरु बनना था। 80 करोड़ लोगों को राशन बांट करके और उसके बाद में घी पर, दूध पर, आटे पर और रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगा देना, ये विश्वगुरु बनना। लेकिन जिस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी को छोड़ा गया,
कहा जा रहा है कि जो है भाजपा उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए भाजपा है ना, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी विवादित मुद्दे पर चुनाव लड़ना और राजनीतिक फसल काटना भाजपा को बहुत अच्छा केवल धर्म के नाम से राजनीति करते, धर्म के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है। केवल बीजेपी केवल धर्म के नाम से चुनाव लड़ती है, चाहे यूपी में ले लो, चाहे बिहार में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश में ले लो, चाहे गुजरात में ले लो, जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ भी केवल धर्म के नाम से चुनाव। अभी जय श्री कृष्ण का, पहले जय श्री राम का, अरे राम तो हमारे भी हैं, श्री कृष्ण भी हमारे हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के हैं, पूरे दुनिया में कृष्ण पूजते हैं, पूरी दुनिया में राम पूजते हैं। बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए कहाँ कोई बोल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी धर्म है, वो भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। बिल्किस बानो को भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। तो MIM के नेता वैसे कह रहे हैं कि जो कोई नेता बोल नहीं रहा है, ओबीसी नेता को कोई लेता ही नहीं है, हल्के में सारे लोग हल्के में लेते हैं। बिल्किस बानो के मुद्दे पे तो कोई बोले नहीं, क्यों जरूरत है बोलने की? जो किया है वो सामने है, कोर्ट का जो आदेश है उसके सामने, कोर्ट के बारे में कोई नहीं बोल सकता। जज कह रहे हैं कि नहीं भाई गलत हुआ है, नहीं राज्य सरकार छोड़िए ना उनको। देखिए ये मसला जुडिशियल का है, इसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। राज्य सरकार का निर्णय है, जुडिशियल का नहीं, जुडिशियल का निर्णय है, क्योंकि वहाँ पे पूरी कमेटी बनी थी, उसने अपना पक्ष सुनाया, फैसला जुडिशियल कमेटी ने सुनाया। संस्कारी हो गए, बलात्कारी जो संस्कारी हो जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। जो न्याय प्रक्रिया है वो न्याय प्रक्रिया के अंदर सर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि वो बलात्कारी संस्कारी थे क्या? देखिए पहली बात तो अपराधी होता है, अपराधी कभी भी तो चाचा कह रहे हैं कि नया प्रक्रिया था, ठीक है, अच्छा हुआ। देखिए मैं इस तरीके से कोई भी अपराधी की रिहाई है उसे मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि किसके साथ में अपराध हुआ है, चाहे जिसके भी साथ में हो, अपराध होता है। तो मैं इस बात में कभी भी समर्थन नहीं करूंगा कि जिन्हें छोड़ा गया है वो सही छोड़ा गया है, गलत छोड़ा गया। अगर उन्हें छोड़ा गया है इतने विवश कांड के बाद भी, तो मेरे हिसाब से उस राज्य सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। राहुल गांधी जी खुद कहे कि ये बहुत गलत हुआ है जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं कि गलत हुआ है। राहुल गांधी जी ने बोला, सही बोला है अपनी जगह बोल, लेकिन मसला केवल जुडिशियल का है और उस कमेटी का है। जिस कमेटी ने, जिस सरकार ने कमेटी बनाई है वो गलत है। तो वैसी राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, ओबीसी तो अपनी राजनीति, वो ओबीसी तो बिल्कुल बीजेपी के साथ में है, वो तो उनको साथ के ही लेके चलते हैं, इसलिए तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? वैसी चीज कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? ओवैसी जी मुस्लिम समाज को कम लेकर चलते हैं, बीजेपी की बी टीम बन के ज़्यादा चलते हैं। ओवैसी वही बात बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी के यहाँ से निकाली जाती है, पीएमओ से जो बात निकलती है वो ओवैसी उसको ओबलाइज करती है। ओवैसी लेकिन रेपिस्टों में भी हिंदू मुसलमान देखा जाए क्या? नहीं, ये तो उस कमेटी से पूछा जाए, जो कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई थी और राज्य सरकार के यहाँ भेजी थी, उस कमेटी से बोला जाए कि आप ये बताएं कि रेपिस्ट क्या किसी धर्म में किसी व्यक्ति विशेष होता है क्या? रेप करने वाला व्यक्ति किसी की राहत का क्या कहना मौजूद मोहताज होता है? ठीक है, चलिए क्या लग रहा है गुजरात में क्या होने वाला है इस बार? गुजरात में कांग्रेस आ रही है, एक तरफा कांग्रेस आ रही है और इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार हमारा जो रिजल्ट आया था 4 से 6 एमएलए कम थे कांग्रेस के, और उन 4-6 में उन 8 से 10 एमएलए खरीद लिए। अच्छा, क्या कहेंगे? युवा है आप सर, क्या कहेंगे गुजरात में इस बार क्या होने वाला है? देखिए गुजरात के अंदर इस बार के जो परिणाम होंगे वो काफी चौंकाने वाले होंगे। आप जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन देखिएगा कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस पर, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा क्या? भाजपा का सुपड़ा 1001% साफ होने वाला। कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी। क्या लग रहा है सर आपको इस बार भाजपा जो कह रही है कि फिर से बहुमत में सरकार आने वाली है, क्या लग रहा है आपको? भाजपा बिल्कुल नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं है। कौन आएगा? भाजपा छोड़े कौन आने वाला है? सरकार जो है कांग्रेस की ही बनेगी इस बार। कांग्रेस की पार्टी तो जुड़ नहीं पा रही है, सरकार कहाँ से नहीं, पार्टी जुड़ रही है लेकिन हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा है, हमारा सब छोड़ के भाग रहे हैं आपको। हमारा मीडिया दिखाते ही नहीं है, जो मुद्दे हैं पब्लिक के, जो आम मुद्दे हैं उनको हमारा मीडिया दिखाना ही पसंद है। और गुलाम नबी आजाद चले गए, सिंधिया चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए। कल का जन सतपाल मलिक जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सतपाल मलिक जी गवर्नर है मौजूदा, किस पार्टी से, क्या ख्याल है आपका? वरुण गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है? पीलीभीत से सांसद आते हैं, बताइए। नितिन गडकरी जी जो बयान आजाद के बारे में क्या ख्याल है आपका? नितिन गडकरी जी जो बयान दे रहे हैं वो उसके बारे में क्या ख्याल है? गुलाम नबी आजाद के बारे में बोलिए ना। आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी नाम लीजिए। मौजूदा गवर्नर सतपाल मलिक जी बयान देते हैं मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में कि वहाँ पे तो अडानी का नाम छप गया है। मेरे को वेलकम करने के लिए